और बड़ी खबर है एनसीपी को लेकर, जिसके चुनाव चिन्ह को लेकर खबर ये कि अजित पवार ही इस्तेमाल करेंगे घड़ी का सिंबल। यानी कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अजित पवार के पास घड़ी का सिंबल रहने वाला है और शरद पवार गुट की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। क्या जानकारी है एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर, क्योंकि एनसीपी टूटी थी और उसके बाद से चुनाव चिन्ह की लड़ाई जारी। घड़ी का जो सिंबल है वो इस्तेमाल किया जाएगा। शरद पवार गुट की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है अजित पवार को लेकर। अजित पवार ही घड़ी का सिंबल यूज करने वाले हैं। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, शरद पवार गुट की अपील क्या थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? देखिए पूर्णिमा, ये भी फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, क्योंकि अभी भी यह पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की जो मांग थी उसे फिलहाल के लिए ठुकरा दिया है, क्योंकि घड़ी जो चुनाव चिन्ह है उस पर फिलहाल रोक लगाने की जो मांग है वो शरद पवार की ओर से की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को नोटिस जारी कर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है और बताने को कहा है कि इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो 19 मार्च का जो आदेश है उसको लेकर अनुपालन करने को लेकर अजित पवार जो है वो सुनिश्चित करें, क्योंकि 19 मार्च के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा था कि वो पब्लिक नोटिस जारी कर ये साफ करे कि उनके द्वारा अभी भी जो इस्तेमाल किया गया जो घड़ी चुनाव चिन्ह है वो मामला अदालत में विचाराधीन है। वो इसका इस्तेमाल आज कर पाएंगे या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो फिलहाल के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, लेकिन अजित पवार को आने वाले दिनों में हलफनामा दाखिल कर बताना होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो डिस्क्लेमर था उस आदेश का वो पालन कर रहे हैं। अगली सुनवाई जो है पूर्णिमा वो 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। उससे पहले अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा, एक हलफनामा देना होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी यह मामला जो है पूरी तरह से विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आगे भी वो घड़ी का जो चुनाव चिन्ह है वो इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, इसके संदर्भ में वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो बात हलफनामा में इसको लेकर मुमकिन है कि विधानसभा चुनावों से पहले ही, चुनाव तारीख से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आए? सुमित, निश्चित तौर पर देखिए हलफनामे में बताना होगा अजित पवार को कि इस पूरे मामले में वो फिलहाल के लिए ही घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक डिस्क्लेमर देना होगा उनको, एक पब्लिक नोटिस देना होगा, क्योंकि यहाँ आरोप लगाया जा रहा था शरद पवार की ओर से कि वो इस तरह से घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है और कहीं ना कहीं पब्लिक में एक भ्रम की स्थिति हो गई है कि असली एनसीपी जो है वो अजित पवार गुट ही है। इसका नुकसान जो है उनको लोकसभा चुनाव में मिला था। ये यहाँ शरद पवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट को 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या इस पर फाइनल फैसला हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मुमकिन नहीं है, क्योंकि 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा और नवंबर में ही चुनाव होने हैं। तो लगता नहीं है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले आ सके। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें कंडीशन ये रहेगी कि अब घड़ी सिंबल के आगे लिखना होगा, कोर्ट में विचाराधीन, ये डिस्क्लेमर देना होगा अजित पवार को। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी तय है।